बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जो एक नौजवान के साथ कराची में नारवा सलूक किया गया, उसकी बहनों की मौजूदगी में उसे बुरा भला कहा गया, उसे गालियां दी गई, उसे धमकियां दी गई, उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया। वो बेचारा उस बंदे के सामने, सलमान फारूकी के सामने मिन्नतें तरले करता रहा कि खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। और उसकी जो बहनें वहां पे मौजूद थीं वो भी हाथ जोड़ती रहीं, पांव पकड़ती रहीं, तरले मिन्नतें करती रहीं कि हमारे भाई को छोड़ दो। लेकिन उन मुल्जमान ने अपनी मर्जी से उस नौजवान को छोड़ा। अच्छा, उस नौजवान के बारे में पहले तो पता नहीं चल रहा था कि वो है कौन। जब उसके घर में गए तो वो नहीं मिल रहा था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था, ना उसकी बहनों का पता ना उसका पता। लेकिन अब अल्टीमेटली वो बंदा मंजर आम के ऊपर आ गया है और पुलिस ने उससे इंटेरोगेशन की है, कुछ सवालात उससे पूछे हैं। तो वो बंदा थोड़ा सा घबराया हुआ था, परेशान था। वो कह रहा था कि मैं तो डर के मारे भागा हुआ था, मुझे था कहीं मुझे मार ही ना दिया जाए। तो पुलिस के सामने उसने जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि मैं अपनी बहनों को लेकर घर की तरफ जा रहा था, मैं बिल्कुल आहिस्ता से बाइक ड्राइव कर रहा था कि ये सलमान फारूकी जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था, ये बड़ी स्पीड के साथ गुजरा है और उसने मुझे टक्कर मार के गिरा दिया है। मेरा कसूर कोई नहीं, मैं तो बड़ी आहिस्ता से बाइक चला रहा था, मेरी गलती भी नहीं थी। और मुझे गालियां भी दी गई, मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया गया, मुझे बुरा भला भी कहा गया, मैं माफियां भी मांगता रहा, मेरी बहनें भी माफियां मांगती रहीं। लेकिन इसके बावजूद वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और अपनी मर्जी के साथ मेरी इंसल्ट करके, मुझे बुरा भला कह के, मुझे धमकियां दे के वो वहां से चला गया। तो मैं तो डर के मारे छुपा बैठा हुआ था, अब जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन चलें, अब वो मुलजिम सलमान फारूकी और उसका एक गार्ड ड्राइवर, गाड़ी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। अब आज सलमान फारूकी को अदालत में पेश किया गया तो सबसे पहले तो लोगों का रद्द अमल बहुत सख्त था। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, गालियां दी, लान तान किया कि तुम बड़े ही बेशर्म और बेगैरत इंसान हो, तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कितने खबीस इंसान हो। जब एक खतून वहां पे तुमसे माफी मांग रही थी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही थी, तुम्हारे पांव पकड़ रही थी, तो तुम क्यों इस हद तक गुंडागर्दी पर उतरे हुए थे। चलें, ये मैं समझता हूं कि अवाम ने अगर अपने गम और गुस्से का इजहार किया है तो वो बिल्कुल सही तौर पे किया है। अच्छा, अब यहां दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस केस का अल्टीमेटली क्या बनेगा। लेकिन चलें, आज जब पेश किया गया मजिस्ट्रेट की अदालत में तो सलमान फारूकी के वकील ने अदालत में हाजिर होकर कहा कि जनाब ये बिल्कुल मामूली सा केस है, इस पे जो दफात FIR के ऊपर लगाई गई हैं वो काबिल जमानत है, तो लिहाजा हम श्योरिटी देने को तैयार हैं, तो इसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने उसे जमानत पर रिहा नहीं किया और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड देते हुए सलमान फारूकी को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन चलें, ये इस वक्त चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, वायरल हो चुकी थी, जज के ऊपर प्रेशर था, लोग वहां पे इकट्ठे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे, तो अदालत के ऊपर भी एक प्रेशर था कि क्या करना चाहिए इस केस के हवाले से। बहरहाल मैं समझता हूं कि अदालत ने फिलहाल जो इसके ऊपर डिसीजन दिया है 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का, वो अवाम के प्रेशर में दिया है। अब इस मुलजिम का क्या बनेगा। देखें, इसने एक गलत काम किया है, एक गैर अखलाकी काम किया, औरतों की तौहीन की, एक मासूम आदमी जिसका कसूर कोई नहीं था। चले, मैं समझता हूं कि अगर उसका कोई कसूर था भी, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया गया वो तरीका सही नहीं था। अगर कोई बंदा किसी के ऊपर तशद्दुद करे तो डेफिनेटली उसका मेडिकल होना चाहिए। लेकिन ये नौजवान जिसका नाम सदीर बताया जा रहा है, इसके पास कोई मेडिकल नहीं है। अगर ये क्लेम करता है कि इसे मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया वगैरह वगैरह, तो इसके पास फिर मेडिकल होना चाहिए ना, कि देखें जी मुझे ये फलां फलां जगह पे चोटें आई हैं, मेरे पास ये MLR मौजूद है। पहली बात तो ये है कि इसके पास मेडिकल रिपोर्ट मौजूद नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसको जान से मार देने की धमकियां दी गई। देखिए, अगर कोई बंदा जुबानी कलामी, मतलब उसके पास अगर कोई वेपन नहीं है, वो जान से मार देने की धमकियां देगा, तो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 506(1) लगेगा और ये काबिल जमानत है। और अगर FIR की स्टोरी के मुताबिक ये बात सामने आए कि जिस बंदे ने, जिस मुलजम ने जान से मार देने की धमकियां दी थी वो मुसल्ला था, तो वहां पे सेक्शन लगेगा पाकिस्तान पिनल कोड का 506(B), जो कि नाकाबिल जमानत है। अब FIR की स्टोरी तो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आई, अब ये कंफर्म नहीं है कि 506(1) लगा या 506(B) लगा।
लेकिन सलमान फरूकी के वकील के मुताबिक जो दफात लगाई गई हैं वो काबिल जमानत है। लेकिन चलें, अगर 506(1) लगा तो काबिल जमानत है, इसमें रिमांड देना बनता नहीं था। लेकिन अगर 506(b) लगा है तो डेफिनेटली ये जुर्म नाकाबिल जमानत है। लेकिन ये बिल्कुल एक मामूली सा जुर्म है। क्या होगा, मैक्सिमम 2, 3, 4 दिन या 5 दिन ये बंदा जेल में रहेगा और अल्टीमेटली इसकी जमानत मंजूर हो जाएगी। आल दो की इसकी दरखास्त जमानत भी अदालत में दायर कर दी गई है। दो किस्म के काम होंगे। नंबर 1 तो ये कि ये बंदा बासर है, मालदार है, पैसे देगा, थ्रेट करेगा या कोई भी तरीका इख्तियार करेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा और कॉम्प्रोमाइज की स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड करवाने के बाद ये रिहा हो जाएगा। नंबर 2, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता किसी भी वजह से तो जुर्म इंतहाई मामूली नोयत का है, अदालत इसे जमानत पे रिहा कर देगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।